अगर मैं WH वर्ड्स की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे WH वर्ड्स हैं। वॉट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार। एक होता है आपका हाउ मच टाइम, कितना समय। तो एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी आप ले लो हाउ ऑफन, अक्सर, कब कब। ठीक है। एक आप ले लो हुज, किसका, होम, किसे, बाय होम। अब जो प्रपोजिशन लगाते जाओगे वो लगती जाएगी। बाय होम, किसके द्वारा, विथ होम, किसके साथ। हमें जितने भी ये वर्ड्स हैं WH वर्ड, सबके 10-10, 15-15 सेंटेंसेस बोलने होंगे। वी हैव टू स्पीक 10 to 15 sentences of each WH word so that we can practice and we can learn, most important, we can use them in spoken English, you know. With whom, किसके साथ, for whom, किसके लिए, against whom, किसके खिलाफ, beside whom, किसके बाजू में, without whom, किसके बिना। आप देख सकते हैं बाय whom, with whom, for whom, against whom, beside whom, without whom, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके इस तरीके से वर्क करते हैं। और भी आप लिखना चाहो तो लिख लो। एक आप ले लो अबाउट, ले लो अबाउट whom, किसके बारे में। जो भी प्रोपोर्शन लगाना, बाय मतलब के द्वारा, विथ मतलब के साथ, फोर मतलब के लिए, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, बिसाइड मतलब के बाजू में, विदाउट मतलब के बिना, और अबाउट मतलब के बारे में। तो अबाउट होम, किसके बारे में, विदाउट होम, किसके बिना, बिसाइड होम, किसके बाजू में, अगेंस्ट होम, किसके खिलाफ, फॉर होम, किसके लिए, विथ होम, किसके साथ, बाय होम, किसके द्वारा, और होम, किसे। आप किसी को पीट रहे हो, मैंने कहा तुम किसे पीट रहे हो, हुम आर यू बीटिंग। आप किसी को देख रहे हो, मैंने कहा तुम किसे देख रहे हो, हुम आर यू सीइंग। आप किसी को समझा रहे हो, मैंने कहा किसे समझा रहे हो, तो हुम आर यू एक्सप्लेनिंग। लेकिन किसके साथ समझाते हो, किसके लिए समझाते हो, किसके खिलाफ समझाते हो, किसके बगल में समझाते हो, किसके बिना समझाते हो, और किसके बारे में समझाते हो, वो सिचुएशन के लिए WH वर्ड होता है। और ये जो बाय हुम है ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। ठीक है। इसके अलावा होता है आपका विच, कौन सा, इन विच, किसमें, विद विच, और एक होता है आपका बाय विच या बाय व्हाट भी होता है आपका, है ना। जो भी प्रोपोर्शन आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसके बाद एक होता है व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये इस तरीके से आपका होता है। ठीक है। चलिए, और इसके अलावा और क्या हो सकता है। नहीं, हाउएवर नहीं होता भैया, हाउएवर नहीं होता। चलो देखो इधर। अब इसके अलावा और कुछ बचता है, तो एक आपका बचता है एट व्हाट टाइम या एट व्हाट क्लॉक, कितने बजे। एक होता है आपका किस कारण के लिए, किस कारण से, फॉर व्हाट रीजन, या एट व्हाट रीजन भी होता है आपका। ठीक है ना। और भी अगर कुछ बचेगा तो विल सीड दिस, लेकिन मैं चाहूंगा सबसे पहले आप ये सारे के सारे WH वर्ड्स के प्रैक्टिकल यूजेस को समझें। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट WH वर्ड, दैट मींस व्हाट। व्हाट मींस क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहां, व्हाई, क्यों, हाउ, कैसे, हाउ लॉन्ग, कितनी देर, हाउ फार, कितनी दूर। देखो दोनों में अंतर देखो, देर और ये दूर, ये डिस्टेंस के लिए होता है और ये समय के लिए होता है। हाउ मेनी, हाउ मच, कितना, कितनी, कितने, दोनों के सिमिलर मीनिंग है लेकिन दोनों में अंतर है। हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मैंने कहा कितने स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, और मैंने कहा कितना पानी, तो हाउ मच वाटर। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार होता है, कितनी बार आप वहां जा चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन देयर। कितनी बार आप उसकी मदद कर चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हेल्प्ड हिम। हाउ मच टाइम, कितना समय,
बोलने से इंग्लिश आएगी भाई। हाउ मच टाइम डू यू स्लीप, आप कितने समय सोते हो। हाउ मच टाइम डू यू टीच दिस टॉपिक, आप ये टॉपिक कितनी समय पढ़ाते हो। हाउ मच टाइम डू यू टेक रेस्ट, आप कितने समय आराम करते हो, राइट। नेक्स्ट, हाउ ऑफन, अक्सर कब कब, अक्सर कब कब। हुज, किसका किसकी किसके। whom, किसे। by whom, किसके द्वारा। with whom, किसके साथ। for whom, किसके लिए। against whom, किसके खिलाफ। beside whom, किसके बाजू में। without whom, किसके बिना। और about whom, किसके बारे में। देखो यहां पर ये सारे के सारे WH वर्ड्स यहां पर आ गए आपके। हाउ ऑफन, अक्सर कब कब। हुज, किसका किसकी किसके। हुम, किसे। बाय हुम, किसके द्वारा। विथ हुम, किसके साथ। फॉर हुम, किसके लिए। अगेंस्ट हुम, किसके खिलाफ। बिसाइड हुम, किसके बाजू में। विदाउट हुम, किसके बिना। अबाउट हुम, किसके बारे में। विच, कौन सा। इन विच, किसमें। विद विच, किससे। बाय विच, किससे। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, किस प्रकार का। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम, कितने बजे। फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से। ठीक है। सो ये सारे के सारे WH वर्ड्स को देखो ये किस तरीके से आपके वर्क कर रहे हैं। अब सबसे पहला WH वर्ड है व्हाट। ठीक है, मैंने कहा आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू। चलो व्हाट के सेंटेंस बोलना सब मेरे साथ में। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। आपने कल क्या खरीदा, आंसर इट, व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे। आंसर नहीं, सॉरी, ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट, रोहित आज क्या करेगा, व्हाट विल रोहित डू टुडे। निशा वहां क्या कर रही थी, निशा वहां क्या कर रही थी, व्हाट वाज निशा डूइंग देयर। अब इनको बनाने की टेक्निक पहले देख लो कि कैसे ये बनते हैं। सबसे पहले आता है WH वर्ड, इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब अगर है तो, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब हमने एक सेंटेंस पूछा, निशा वहां क्या कर रही थी, तो सबसे पहले तो लास्ट में देखो रही थी लिखा है और बीच में क्या आ रहा है, तो क्या के लिए तो लग जाएगा व्हाट, ये लगा दिया व्हाट। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब रही थी मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज और वर, और वर्ब में लगता है ing। ठीक है, तो निशा के साथ वॉज लगेगा कि वर लगेगा, वॉज लगेगा तो ये वॉज लगा दिया हमने। अब आएगा कौन, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट निशा आ गया। अब आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब में ing ये आ गया डूइंग, और ये आएगा ऑब्जेक्ट, ये रहा देयर। मतलब निशा वहां क्या कर रही थी, व्हाट वाज निशा डूइंग देयर। अगर मैं कहूंगा आप वहां क्या कर रहे थे, तो अब चीजें बदलेगी। आप वहां क्या कर रहे थे, तो व्हाट, जहां वाज लिखा है वहां वर लगेगा, क्योंकि आप मतलब यू के साथ वर लगता है। व्हाट वर यू डूइंग देयर। ठीक है, आप वहां क्या कर रहे थे, तो व्हाट वर यू डूइंग देयर। आप क्या पढ़ा रहे थे, व्हाट वर यू टीचिंग। आप क्या लिख रहे थे, व्हाट वर यू राइटिंग। आप क्या सुन रहे थे, व्हाट वर यू लिसनिंग। आप क्या सुन रहे हो, व्हाट आर यू लिसनिंग। आप क्या सुन रहे हो, व्हाट आर यू लिसनिंग। आप क्या सुन रहे थे, व्हाट वर यू लिसनिंग। आप क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग। आप क्या पढ़ा रहे थे, व्हाट वर यू टीचिंग। यू नो, सो दिस इज द वे टू वर्क। आप देखो हेल्पिंग वर्ब यहां पर लिखी हुई है, और उसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, फिर मेन वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। पैटर्न के अकॉर्डिंग सीखोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। पैटर्न के अकॉर्डिंग सीखोगे, यू विल लर्न द थिंग्स वेरी इजीली। आउट ऑफ पैटर्न जाओगे तो दिक्कत थोड़ा सा दे सकता है। मैंने कहा आप क्या कर चुके हो, आप कर चुके हो मतलब कौन सा टेंस है, बताइए। जो भी काम आप कर चुके हो,
ये आपने कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में क्या लगता है, हैज हैव और V3 लगता है। अब आप क्या कर चुके हो, तो व्हाट यू के साथ लगेगा हैव, व्हाट हैव यू करने को कहते हैं डू, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। व्हाट हैव यू डन, आप अपने ग्रेजुएशन में क्या कर चुके हो, व्हाट हैव यू डन इन योर ग्रेजुएशन। आप अपनी पढ़ाई में क्या कर चुके हो, व्हाट हैव यू डन इन योर स्टडीज, व्हाट हैव यू डन इन योर स्टडीज, व्हाट हैव यू डन इन योर ग्रेजुएशन, व्हाट हैव यू डन इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। तो इस तरीके से जो भी सेंटेंस आप बनाना चाहोगे यू कैन जस्ट मेक इट। व्हाट हैव यू डन इन योर स्टडीज, आप अपनी स्टडीज में क्या कर चुके हो। व्हाट हैव यू डन इन योर ग्रेजुएशन, आप अपने ग्रेजुएशन में क्या कर चुके हो। व्हाट हैव यू डन इन योर क्वालिफिकेशन, आप अपने क्वालिफिकेशन में क्या कर चुके हो। सो दिस इज द वे टू वर्क। जब इस तरीके से आप चीजों को समझोगे ना, देन थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, तो चीजों को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ऐसे आप करीब व्हाट के कितने सेंटेंस बनाएंगे, 10 सेंटेंस बनाओगे व्हाट के। आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। आप क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। आप क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग। आप क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच। आपने क्या पढ़ाया, व्हाट डिड यू टीच। आप क्या पढ़ा सकते हो, व्हाट कैन यू टीच। आप क्या पढ़ाओगे आज, व्हाट विल यू टीच टुडे। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा सर आज आप क्या पढ़ाओगे, सर व्हाट विल यू टीच टुडे। तो मैंने कहा टुडे आई विल टीच यू टेंसेस, टुडे आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, टुडे आई विल टीच यू WH वर्ड्स, यू नो। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द वर्ड व्हाट। अब व्हाट के आपको क्या करना है, कम से कम 20 सेंटेंस बैक टू बैक बोलना है। व्हाट आर यू, आप क्या हो। व्हाट इज योर फादर, आपके पापा क्या है। व्हाट इज योर मदर, आपकी ममा क्या है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। व्हाट विल यू बाय, आप क्या खरीदोगे। व्हाट कैन यू परचेज, आप क्या खरीद सकते हो। व्हाट शी वाज डूइंग, वो क्या कर रही थी। व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट इज दैट, वो क्या है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। ऐसे मल्टीपल सेंटेंसेस, तरह तरह की वैरायटीज के आपको 10 से 15 20 सेंटेंस बैक टू बैक बोलने की कोशिश करनी है। द सेकंड WH वर्ड दैट वी हैव इज when. when means कब, आप यहां कब आते हो, when do you come here. आप वहां कब जाते हो, when do you go there. एक बार बोलना है सारे स्टूडेंट्स को, उसके बाद फिर मैं आपको बुलवाऊंगा सबको। मैंने कहा अगला WH वर्ड है when. when का भी वही पैटर्न होगा, when आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब किस पर निर्भर करती है, देखो इधर डू डज लगाया मतलब ता है, ती है, ते है, या फिर कोई चीज पास है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। दोनों के केस में आता है। ऐसे ही जब डिड लगाते हो तो कोई काम करते थे, कोई काम आपने किया, या कोई चीज आपके पास थी। ऐसे ही जब विल लगाओगे तो कोई काम आप करोगे, गागीगे, या फिर कोई चीज आपके पास होगी, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब के प्रैक्टिकल यूजेस को देखो। अगर आप ऐसे ही कैन लगाते हो तो कैन मतलब जो काम आप कर सकते हो। अगर ऐसे ही आप इजेमार लगा रहे हो और उसमें ING लग रहा है तो मीनिंग किसका देगा, रहा है, रही है, रहेगा। ऐसे ही आप वॉजवर लगा रहे थे तो ये किसका मीनिंग देगा, रहा था का, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ऐसे ही आपने हैज हैव लगाया है और हैज हैव लगाने के बाद उसमें V3 आ रहा है तो ये मीनिंग देगा जो भी काम आप कर चुके हो, ठीक है। आइए हम सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने कहा आप यहां कब आओगे, चलो कब आओगे, कब के लिए तो वैन लग गया। आओगे, आओगे, गागेगी, फ्यूचर सिंपल, when will you come here. अब अगर हम पूछते हैं कि आप यहां कब आए तो जहां will लिखा है वहां क्या लग जाएगा, did. when did you come here. आप यहां कब आते हो, when do you come here. आप यहां कब आ सकते हो, when can you come here. आप यहां कब आ रहे हो, when are you coming here. you know, when are you, कम में ING लगेगा तो क्या हो जाएगा, coming, ठीक है। when are you coming here, ये इस तरीके से when are you coming here. आप यहां कब आ रहे हो तो when are you coming here, ठीक है ना। जब आप चीजों को समझ के स्टडी करोगे थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। आप यहां कब आ रहे थे, क्या कहोगे, when were you coming here. आप यहां कब आ रहे थे, when were you coming here. ओके, आप यहां कब आए हो या आ चुके हो, क्या कहोगे, when have you
कम हियर। आप पढ़ाई कब कर चुके हो? व्हेन हैव यू स्टडीड। आप सेंटेंसेस कब बना चुके हो? व्हेन हैव यू मेड सेंटेंसेस, यू नो। सो दिस इज द वे टू वर्क। ये 3 हो गए, ये आपके प्रेजेंट और पास्ट के हो गए, ये कैन हो गया, कुड भी ऐसे यूज कर सकते हो। तो आपको बेसिकली इस पैटर्न के साथ में चलना है ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैंने कहा आपने कार कब खरीदी है? अब खरीदी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो व्हेन हैव यू परचेज में डी लग जाए, परचेज्ड दिस कार। अगर आपसे मैंने पूछा आपने कार कब खरीदी, तो व्हेन डिड आएगा। व्हेन डिड यू बाय दिस कार? व्हेन डिड यू बाय दिस कार? आपने कार कब खरीदी, ठीक है। आपने सेलफोन कब खरीदा? व्हेन डिड यू बाय दिस सेलफोन? आपने सेलफोन कब खरीदा, क्या कहोगे? व्हेन डिड यू बाय दिस सेलफोन? दिस इज एक्चुअली आपने सेलफोन कब खरीदा। आप ये सेलफोन कब खरीदोगे? व्हेन विल यू बाय दिस सेलफोन? आप वहां कब जाओगे? व्हेन विल यू गो देयर? आप यहां कब आओगे? व्हेन विल यू कम हियर? सो दिस इज एक्चुअली द व्हेन। तो ये हो गया आपका व्हेन, ये हो गया आपका व्हाट। अब ऐसे ही एक वर्ड होता है आपका वेयर। वेयर मीन्स होता है कहां। वेयर के सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने कहा आपके पापा कहां रहते हैं। अब रहते हैं मतलब डू डज। पापा सिंगुलर है तो डज लगेगा। वेयर डज योर फादर लीव। अगर मैं पूछता हूं आपके पापा कहां रह रहे हैं, तो वेयर इज योर फादर लिविंग। लेकिन अगर मैं कहूंगा आप कहां रह रहे हो, तो आप मतलब यू के साथ आर लगता है, तो वेयर आर यू लिविंग। और अगर मैं कहूंगा आप कहां रहते हो, तो डू, वेयर डू यू लिव। अब आप अंतर देखो ना, पापा कहां रहते हैं तो डज लगाया, पापा कहां रह रहे हैं तो इज लगाया। क्योंकि अंतर देखो, रहते हैं और रह रहे हैं। रह रहे हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? रहते हैं प्रेजेंट सिंपल है, रह रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही वेयर आर यू लिविंग, आप कहां रह रहे हो, एंड वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, रहते हो। गेटिंग? ऐसे देखो, निशा कहां जा रही है, चलो बताओ। वेयर इज निशा गोइंग। निशा आज कहां जा रही है, बोलो। वेयर इज निशा गोइंग टुडे। निशा आज कॉलेज जा रही है, तो निशा इज गोइंग टू कॉलेज टुडे। यू नो, निशा इज गोइंग टू कॉलेज टुडे। ओके, मैंने कहा आपकी दुकान कहां है, बोलो सभी, आपकी दुकान कहां है। एवरीबडी हैज टू स्पीक। वेयर इज योर शॉप। आपकी दुकान कहां थी पिछले साल, पास्ट की बात कर रहे हैं, थी। वेयर वॉज योर शॉप, वेयर वॉज योर शॉप। पिछले साल को इंग्लिश में कहेंगे लास्ट ईयर। वेयर वॉज योर शॉप लास्ट ईयर, क्या कहेंगे बोलो। वेयर वॉज योर शॉप लास्ट ईयर, पिछले साल आपकी दुकान कहां थी। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है और किस तरीके से काम कर रहा है ना। वेयर के ऐसे ही करीब आपको 10, 15, 20 सेंटेंसेस बैक टू बैक बनाने हैं। चलो नेक्स्ट दैट वी हैव इज व्हाई एंड हाउ। ये दोनों एक साथ में पढ़ा रहा हूं आपको। देखिए, अगर मैं बात करता हूं व्हाई की, तो व्हाई मतलब क्यों, और अगर मैं बात करूं हाउ की, तो हाउ मीन्स होता है कैसे। अब आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो भाई, तो व्हाई आर यू, रहे हो तो व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। याद रखना, जब भी क्वेश्चन का आंसर व्हाई से देते हो ना, तो इसमें रीजन बताते हैं। क्यों, व्हाई, यहां आप क्यों हो, व्हाई आर यू हियर। आप वहां क्यों थे, व्हाई वर यू देयर। आप बिजी क्यों हो, व्हाई आर यू बिजी। आप बिजी क्यों थे, व्हाई वर यू बिजी। ठीक है, आप बिजी क्यों थे, व्हाई वर यू बिजी, है ना। ऐसा आप क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप ऐसा क्यों सोचते हो, व्हाई डू यू थिंक सो। ठीक है, आप ऐसा क्यों सोचते हो, व्हाई डू यू थिंक सो। आप अपने फ्यूचर के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो,
वाई डू यू थिंक सो अबाउट योर फ्यूचर? वाई डू यू थिंक सो अबाउट योर फ्यूचर? आप कैसे इंग्लिश सीखोगे? हाउ विल यू लर्न इंग्लिश? बोलो, आप कैसे इंग्लिश सीखोगे? हाउ विल यू लर्न इंग्लिश? आप कैसे इंग्लिश पढ़ाओगे? हाउ विल यू टीच इंग्लिश? आप कैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हो? हाउ आर यू टीचिंग इंग्लिश? आप कैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो हाउ आर यू टीचिंग इंग्लिश? आप वहां कैसे जा रहे हो? हाउ आर यू गोइंग देयर? आप वहां कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो देयर? ठीक है, आपके पापा कैसे हैं आप? हाउ इज योर फादर नाउ? बोलो सभी, हाउ इज योर फादर नाउ? आपकी मम्मा कैसी हैं? हाउ इज योर फादर मदर नाउ? आपने कहा वो ठीक है अब, नाउ शी इज फाइन, नाउ शी इज फाइन. हाउ इज योर फादर नाउ? या ही इज फाइन नाउ, ही इज वर्किंग वेल, ही इज ग्रेट नाउ. सो दिस इज एक्चुअली हाउ. कैसे आप इंग्लिश कैसे सीखोगे? आप इंग्लिश कैसे सीखोगे? हाउ विल यू लर्न इंग्लिश? आप यहाँ कैसे आओगे? हाउ विल यू कम हियर? आप वहां कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो देयर? आप इंग्लिश कैसे पढ़ाओगे? हाउ विल यू टीच इंग्लिश? सो दिस इज द वे टू वर्क. एक बार टोटल इसको है ना अच्छे से समझोगे तो थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. चलिए अगला है हाउ लॉन्ग और हाउ फॉर. आओ दोनों को एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं. यहां है हाउ लॉन्ग, यहां है हाउ फॉर. हाउ फॉर का मतलब होता है कितनी दूर, और हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर. अब देर मतलब समय की बात हो रही है. मैंने कहा आप कितने समय या कितनी देर सोते हो? बोलो, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप डेली? आप रोज कितने समय सोते हो? कल रात आपने कितनी देर पढ़ाई करी? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी लास्ट नाइट? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी लास्ट नाइट? ओके, मैंने कहा आप कितनी देर बुक पढ़ सकते हो? हाउ लॉन्ग कैन यू रीड बुक? आपने कितनी देर मेरा वेट किया? हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी? और इसी हाउ लॉन्ग को अगर आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हो, जैसे मैंने कहा आप कितनी देर से यहां बैठे हुए हो, तो आपने कहा मैं यहां 2 घंटे से बैठा हुआ हूं, तो आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours. तो ऐसे ही पूछा जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन? हाउ लॉन्ग, हैव के बाद यू आएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर? ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर? आप यहां कितनी देर से बैठे हुए हो? तो आंसर आएगा आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours. मैं यहां 2 घंटे से बैठा हुआ हूं. सो दिस इज एक्चुअली द हाउ लॉन्ग, कितनी देर. इसके बाद नेक्स्ट है हाउ फॉर, कितनी दूर. आपका घर कितनी दूर है? हाउ फॉर इज योर होम? आपकी दुकान कितनी दूर है? हाउ फॉर इज योर शॉप? आप कितनी दूर कॉलेज जाते हो? क्या कहेंगे? हाउ फॉर डू यू गो टू कॉलेज? ठीक है, आप कितनी दूर कॉलेज जाते हो, तो हाउ फॉर डू यू गो टू कॉलेज. नेक्स्ट, आपकी दुकान आपके घर से कितनी दूर है? हाउ फॉर इज योर शॉप आपके घर से फ्रॉम योर होम? अब आपने आंसर किया, आपने कहा मेरी दुकान मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है. मेरी दुकान मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो माई शॉप हो जाएगा. योर शॉप का माई शॉप. माई शॉप इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम. एक बार बोलो सभी, माई शॉप इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम. मेरी दुकान मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो माई शॉप इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम.
ऐसे ही आपने लिखा माई स्कूल इज 10 किलोमीटर फार, मेरी स्कूल 10 किलोमीटर दूर है यहां से। माई स्कूल इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछना और आंसर भी, चूंकि मैं आंसर के लिए आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चन। सो दिस इज एक्चुअली हाउ लॉन्ग एंड दिस इज एक्चुअली हाउ फॉर। इसके बाद अगला आता है आपका हाउ मेनी हाउ मच। मैं चाहूंगा आपका पूरा अटेंशन, कि आप लोग पूरा अटेंशन यहां पर दे। एक है आपका हाउ मेनी, जिसका मतलब भी होता है कितना, कितनी, कितने, और एक होता है आपका हाउ मच। एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन, सभी को ध्यान देना है, समझना है, बोलना है और कोशिश करना है इफेक्टिवली बोलने की। मैंने कहा हाउ मेनी, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने, और हाउ मच भी क्या होता है, कितना, कितनी, कितने, लेकिन ये कितना के सेंस में होता है। देखो इसका उपयोग करते हो आप काउंटेबल नाउन के साथ। पहले समझो कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। वो नाउन जिसको आप डायरेक्ट काउंट करते हो। जैसे मैंने कहा कि पेन, पेंसिल, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, चेयर, पेंसिल, फैन, ये सारी चीजें क्या है, काउंटेबल है और इनको आप डायरेक्ट काउंट करते हो। एक फैन, दो फैन, तीन फैन, चार फैन, अ बॉय, टू बॉयज, थ्री बॉयज, फोर बॉयज, अ गर्ल, टू गर्ल्स, थ्री गर्ल्स, फोर गर्ल्स। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनकाउंटेबल होती है, गिनते उनको भी हैं हम, लेकिन किसी इकाई से गिनते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क, वाटर, sugar, wheat, rice. Now you can see these words, they are uncountable noun. Why? Because we do not say how many sugar. क्योंकि शुगर को आप ऐसे शुगर को आप किलोग्राम से काउंट करते भी हो तो मैं जब कहूंगा कि भाई कितनी शुगर, तो हाउ मच शुगर, कितना मिल्क, हाउ मच मिल्क, कितना पानी, हाउ मच वाटर। तो चूंकि हाउ मेनी हाउ मच के साथ में नाउन पहले लग जाता है। मैंने कहा कितना पानी आप पीते हो, हाउ मच वाटर पीते हो, तो डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। आपने कितना पानी पिया, हाउ मच वाटर, पिया मतलब डिड लग जाएगा, हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक। ओके, आप कितना पानी पियोगे, तो हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक। आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। आपने कितना पानी पिया, हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक। आप कितना पानी पियोगे, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक। एंड हियर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, पेन, पेंसिल, बॉय, गर्ल, कॉपी, स्कूल, कॉलेज, ये सब आपके होते हैं। मैंने कहा कितने बॉयज आज एब्सेंट हैं, बोलो हाउ मेनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। कितनी गर्ल्स आज एब्सेंट है, बोलो सभी हाउ मेनी गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। बोलो सभी मेरे साथ में हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। अगर मैंने कहा कितनी लड़कियां आज प्रेजेंट है, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर प्रेजेंट टुडे। कितने बॉयज वहां जा रहे हैं, बोलो हाउ मेनी बॉयज आर गोइंग देयर। बोलो सभी हाउ मेनी बॉयज आर गोइंग देयर। कितने लड़कियां वहां जा रहे हैं, हाउ मेनी गर्ल्स आर गोइंग देयर। आप कितनी कॉपीज खरीदोगे, हाउ मेनी कॉपीज। अब आप खरीदोगे तो विल यू बाय। आप कितनी चेयर बेचोगे, हाउ मेनी चेयर्स विल यू सेल। आप कितनी नई बाइक्स खरीदोगे, हाउ मेनी न्यू बाइक्स विल यू परचेज, विल यू बाय। दिस इज द पैटर्न टू स्पीक। तो और सेंटेंसेस बनाते आ जाओ। आप कितनी चपाती खा चुके हो, हाउ मेनी chapatis have you eaten।
अभी तक तो so far. How many chapatis have you eaten so far? Okay. आप कितने sentences बना सकते हो? How many sentences can you make? आप कितने sentences लिखोगे? How many sentences will you write? लिखोगे तो will you write, लिख सकते हो तो can you write, लिख रहे हो तो are you writing, लिख चुके हो तो have you written. आप कितने sentences लिख चुके हो? How many sentences have you written? आप कितने sentences लिख सकते हो? How many sentences can you write? आप कितने sentences लिखते हो? How many sentences do you write? आप कितने sentences लिख रहे हो? How many sentences are you writing? तो ये पूरा खेल हेल्पिंग वर्ब का है. हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस को चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को आपको बनाना है. सो दिस इज एक्चुअली द हाउ मेनी एंड हाउ मच. अब ऐसे ही मैंने कहा कितना मिल्क आप खरीदोगे, तो हाउ मच मिल्क खरीदोगे तो विल यू बाय. अगर मैं पूछूंगा आपने कितना मिल्क खरीदा, तो हाउ मच मिल्क डिड यू बाय. ऐसे मैंने पूछा आप कितना मिल्क खरीदते हो, तो हाउ मच मिल्क डू यू बाय. डू यू बाय, डिड यू बाय एंड विल यू बाय. ऐसे मैंने कहा आपने कितनी शुगर खरीदी, हाउ मच शुगर डिड यू बाय. आप कितनी शुगर लोगे चाय में, हाउ मच शुगर will you add in your tea. आप अपनी चाय में कितनी शुगर ऐड करोगे, मतलब ठीक है, दैट इज ऐड करना, या फिर टेक भी यूज कर सकते हो. हाउ मच शुगर विल यू टेक इन योर टी. चलिए अब मुझे बताइए कि हाउ मेनी हाउ मच है ना, इसके बाद में हाउ लॉन्ग हाउ फॉर, इसके बाद में वेयर वाई हाउ. तो ये जो फर्स्ट फेज हमने पढ़ा है, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डिफिकल्टीज आ रही होगी. अब एक है आपका हाउ मेनी टाइम्स और हाउ मच टाइम. हाउ मेनी टाइम्स मतलब होता है कितनी बार, और हाउ मच टाइम मतलब होता है कितना समय. दो वर्ड है आपके इंग्लिश में और दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी शिद्दत के साथ यहां पर ध्यान दें और इसको समझने की कोशिश करें और सही करने की कोशिश करें. हाउ मेनी टाइम्स, देखो भाई इसमें एस लगा हुआ, ध्यान से देखें, मेनी लगा और टाइम्स लगा हुआ है, और यहां लगा हुआ है मच. हाउ मच और टाइम लिखा हुआ, टाइम्स नहीं लिखा हुआ है. इसका मतलब यह हुआ कि ये काउंटेबल है, और ये जिसमें मच लगा है ये आपका अनकाउंटेबल है. तो भैया ये जो अनकाउंटेबल है ये समय वाला है, तो इसका मतलब होगा कितना समय, क्या होगा कितना समय. और ये जो टाइम्स वाला है ये बारी वाला है, जैसे बोलते हैं ना एक बार वन टाइम, दो बार टू टाइम्स, तीन बार थ्री टाइम्स. मैं वहां 3 बार जा चुका हूं, आई हैव गॉन देयर 3 टाइम्स. इधर देखो, आई हैव गॉन देयर 3 टाइम्स. अब मैंने आपसे पूछा आप वहां कितनी बार जा चुके हो. ध्यान देना सारे स्टूडेंट, आप वहां कितनी बार जा चुके हो, तो कितनी बार को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मेनी टाइम्स. एक बार ध्यान दो सभी, कितनी बार को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मेनी, और ये रहा टाइम्स उठकर यहां आ गया. हाउ मेनी टाइम्स आप वहां जा चुके हो, तो हैव यू गॉन देयर. हैव यू गॉन देयर. आप वहां कितनी बार जा चुके हो, तो आई हैव गॉन देयर 3 टाइम्स. ऐसे देखो, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार विल यू हेल्प मी, कितनी बार आप मेरी हेल्प करोगे. तो आपने कहा मैं आपकी हेल्प 10 बार करूंगा, आई विल हेल्प यू 10 टाइम्स. मैं सिर्फ एक बार और आपकी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू ओनली वंस. आई विल हेल्प यू ओनली वंस मतलब मैं सिर्फ एक बार और आपकी हेल्प करूंगा, देन आई विल नॉट हेल्प यू एनी मोर. ओके नेक्स्ट, कितनी बार आप ये मूवी देख चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवी. जरा बोलो तो सारे स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू वॉच्ड दिस मूवी. आपने कहा सर मैं ना ये मूवी 10 बार देख चुका हूं और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी दिस इज, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी 10 टाइम्स, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, आई लाइक टू वॉच इट. ओके, आप इंदौर कितनी बार जा चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन टू इंदौर. आप यहाँ कितनी बार आ चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कम हियर. आप ये टॉपिक कितनी बार पढ़ा चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टॉट दिस टॉपिक. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टॉट दिस टॉपिक. आप ये टॉपिक कितनी बार पढ़ा चुके हो. इसके बाद नेक्स्ट है
हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, डू यू ईट फूड इन अ डे। ठीक है, इसका इंग्लिश करो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट फूड इन अ डे। आप दिन में कितनी बार खाना खाते हो। आपने कहा मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूं। आई ईट फूड 2 टाइम्स इन अ डे। बोलो, और यू कैन से आई ईट ट्वाइस इन अ डे, आई ईट थ्राइस इन अ डे। ट्वाइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार। सो दिस इज एक्चुअली हाउ मेनी टाइम्स। एंड द नेक्स्ट दैट वी हैव इज हाउ मच टाइम। इसका उपयोग होता है कितने समय के लिए। आप कितने समय सोते हो रोज। ठीक है, आप कितने समय रोज सोते हो। इंग्लिश बनाओ इसकी, हाउ मच टाइम डू यू स्लीप डेली। हाउ मच टाइम डू यू स्लीप डेली, आप रोज कितने समय सोते हो। दूसरा, हाउ मच टाइम डू यू स्टडी, आप कितना समय पढ़ाई करते हो। हाउ मच टाइम विल यू स्टे हियर, आप यहाँ कितने समय ठहरोगे, आप यहाँ कितने समय रुकोगे। हाउ मच टाइम शुड आई स्टडी, मुझे कितना समय पढ़ाई करनी चाहिए। यू नो, आप देख लीजिए किस तरीके की सिचुएशन। हाउ मच टाइम शुड आई स्टडी, मुझे कितना समय पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम शुड आई वेट फॉर हिम, मुझे उसका कितनी देर वेट करना चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली हाउ मच टाइम एंड दिस इज एक्चुअली हाउ मेनी टाइम्स। तो हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ मच टाइम। ठीक है, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। हाउ मेनी एंड हाउ मच, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ फॉर कितनी दूर। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू सी, यू नो, और कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसकी अपनी एक अलग वैल्यू है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इसको प्रैक्टिस करें और मल्टीपल टाइम बोलने की कोशिश करें। देखो, कोई भी चीज़ दुनिया में डिफिकल्ट नहीं है। देयर इज़ नो नथिंग डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड। यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस, यू नीड टू स्पीक दैम बैक टू बैक। और पढ़ना जरूरी से ज़्यादा है प्रैक्टिस करना। चलिए, तो ये 10 सेंटेंस इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, सबके 10-10 सेंटेंस। फिर है हमारा हाउ ऑफन, अक्सर कब कब। अक्सर कब कब आप यहाँ आते हो, हाउ ऑफन डू यू कम हियर। अक्सर कब कब आप अपने दोस्तों से मिलते हो, हाउ ऑफन डू यू मीट योर फ्रेंड्स। अक्सर कब कब आप कॉलेज जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो टू कॉलेज। आई गो टू कॉलेज ट्वाइस इन अ वीक, मैं सप्ताह में 2 बार कॉलेज जाता हूँ। आई डोंट गो टू कॉलेज रेगुलरली, आई गो टू कॉलेज ट्वाइस इन अ वीक। सो हाउ ऑफन डू यू मीट योर फ्रेंड्स, है ना। अक्सर कब कब आप अपने दोस्तों से मिलते हो, हाउ ऑफन डू यू स्टडी। अक्सर कब कब आप पढ़ाई करते हो, हाउ ऑफन डू यू थिंक अबाउट योर करियर। अक्सर कब कब आप अपने करियर के बारे में सोचते हो। इसके बाद है हुज। हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके।